द टर्म पार्लियामेंट्री कमिटी इज अ मिसनॉमर, इसको ध्यान में रखेंगे, इसीलिए स्कोप है इस क्वेश्चन को पूछे जाने का, ठीक है। इट इज अ मिसनॉमर, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिसनॉमर का मतलब कि नाम कुछ और है, काम कुछ और है। पार्लियामेंट्री कमिटी शुरू में हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि पार्लियामेंट्री कमिटी है, बट इट इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमिटी। कंटेक्स्ट ये है कि यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, एक एक चीज समझते जाइएगा, इज यूनानिमसली री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी यूनियन मिनिस्टर जो है होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को, उनको इनका चेयरमैन बनाया गया है। सो इसका पहला बार कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में हुआ था अंडर सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1968। बेसिकली जो एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, दिस इनविसाज्ड एडॉप्शन ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी 10 years आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। 63 में आया, उसके 10 साल के बाद एक कमिटी बनाना था फॉर एडॉप्शन ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। कितना ज्यादा ऑफिशियल पर्पस के लिए हम लोग हिंदी को अडॉप्ट करें, कैसे करें। सो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन, और वो बोले हैं कि बाय 2047 वी वुड ट्राई टू मेक हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। मतलब ऑफिशियली सारे कम्युनिकेशन में हिंदी शैल बी यूज्ड। देखते हैं क्या है इसका मेंबरशिप कैसा होता है। 30 है, 20 वुड कम फ्रॉम लोकसभा, 10 वुड कम फ्रॉम राज्यसभा, इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम ऑफ पीआर। कहां पढ़े थे इसको? फिनेंस कमिटी जो सारे पढ़े हो, फिनेंस कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पीएसी, ये सारा क्या था? वहां पे ऐसे ही इलेक्शन होता था ना, बाय सिस्टम ऑफ पीआर थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो वैसे ही यहां पर भी मेंबर्स आर इलेक्टेड। फंक्शन क्या है इसका? रिव्यू प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन। कितना प्रोग्रेस हमने अचीव किया है इन यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, एंड इट सबमिट रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट। ये अपना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। फिर से बोल रहा हूं, इस बार प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, बस लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही इसके मेंबर होंगे। तो बिल्कुल मिनिस्टर्स हो सकते हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मिनिस्टर्स आर बार्ड फ्रॉम बिकमिंग द मेंबर ऑफ दिस कमिटी, ठीक है। मेंबर्स आर नॉट डिबार्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए क्या है? पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमिटी, कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या इसका आंसर होगा? अभी बताया कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। कमिटी कितने लोगों का मेंबर है? 30 है उसमें, 20 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। मेंबर्स अभी क्या बोले, नॉमिनेटेड होते हैं कि इलेक्टेड होते हैं? है ना। प्राइमरी फंक्शन क्या है कमिटी का? टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल यूज एंड सबमिट recommendations to the president। ऑब्वियस सी बात है, दे सबमिट रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उसको फिर पार्लियामेंट के इस पे लाके भेजते हैं वो रिपोर्ट को, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। सो आंसर इज 1, 2 एंड 4। हाँ नहीं, इससे इमरजेंसी पे आ सकता है क्वेश्चन, इससे नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, वो अलग क्वेश्चन बनेगा, ये पार्लियामेंट्री कमिटी से नहीं बनेगा, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है।